राधे राधे सभी को, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा। वैसे तो ये कहानी बहुत लोग ने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन ये कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक अलग ही लेवल की सीख है इसमें। इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दिन नारद जी बस ऐसे ही विचार कर रहे थे कि मुझसे बड़ा नारायण जी का, विष्णु जी का भक्त कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार में सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जो पूरा दिन विष्णु जी का नाम जप करते रहता हूँ और नारायण नारायण बोलते रहता हूँ। तो मुझसे बड़ा भक्त तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। तो इस बात की पुष्टि करने के लिए नारद जी पहुँचे विष्णु भगवान के पास, और विष्णु भगवान के पास जाके उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपका सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। आपको क्या लगता है कि है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा आपका चिंतन करने वाला? इस बात पर विष्णु जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि हे नारद, आप तो बहुत ही बड़े भक्त हैं मेरे, पूरा दिन नारायण नारायण मेरे नाम का जप करते रहते हैं, लेकिन आपसे भी बड़ा एक भक्त है जो पृथ्वी लोक पर रहता है। विष्णु जी की ये बात सुनकर नारद जी थोड़े हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, ऐसा कौन है जो मुझसे भी बड़ा भक्त है आपका, जो मुझसे भी ज़्यादा आपका चिंतन करता है, जो मुझसे भी ज़्यादा आपको याद करता है? ऐसा तो कोई मुझे लगता नहीं। तब विष्णु जी ने कहा कि हे नारद, आओ मेरे साथ, मैं तुमको बताता हूँ। तब विष्णु जी नारद जी को पृथ्वी लोक पर लेके आए, और पृथ्वी लोक पर आने के बाद विष्णु जी ने कहा कि हे नारद, वो जो सामने तुम एक फार्मर देख रहे हो, एक किसान देख रहे हो, वही है मेरा सबसे बड़ा भक्त। नारद जी ने बहुत ही ध्यान से उस व्यक्ति की ओर देखा और उसके पूरे दिनचर्या को देखा, उसका पूरा शेड्यूल देखा कि वो पूरा दिन क्या करता है और कितनी देर विष्णु जी का नाम लेता है, कितनी देर नारायण नारायण बोलता है। तब नारद जी ने देखा कि वो जो व्यक्ति है वो सुबह 5 साढ़े 5 बजे उठता है और अपने काम के लिए खेती पर चला जाता है, और पूरा दिन खेती पे काम करके, मेहनत करके जब वो शाम को घर आता है तो अपने फैमिली के साथ टाइम बिताता है, अपने फैमिली को टाइम देता है। अपने फैमिली को टाइम देने के बाद वो खाना खाता है, थोड़ी देर नारायण का नाम लेता है और सो जाता है, और दूसरे दिन फिर वही अपनी दिनचर्या दोहराता है। तब नारद जी ने पूछा कि ये तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आपका चिंतन कर रहा है, तो ये मुझसे बड़ा भक्त कैसे हुआ, जबकि मैं तो पूरा दिन पूरी सृष्टि में नारायण नारायण करते करते घूमता रहता हूँ और सबको आपके बारे में बताता हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही आपका नाम लेता है, और वो भी सोने से पहले। बाकी ये तो पूरा दिन अपना काम करता है और अपने फैमिली के साथ रहता है, तो ये आपका बड़ा भक्त कैसे हुआ, मुझसे भी बड़ा भक्त कैसे हुआ? तब विष्णु जी ने कहा कि हे नारद, आप तो सिर्फ मेरा नाम का चिंतन करते हैं, लेकिन ये आदमी पूरा दिन संसार में रह के, अपना कर्म करके, अपना कर्तव्य करके, अपने फैमिली के साथ रह के, रात को जब सोता है तब मुझे शुक्रिया अदा करता है, मेरा नाम लेता है। और मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि कोई अपना कर्तव्य करे, अपना काम करे, और सिर्फ 5 मिनट के लिए भी अगर वो मेरा नाम लेता है, 5 मिनट के लिए भी मेरा चिंतन करता है, तो वो मेरा बहुत ही बड़ा भक्त हुआ, और मैं अपनी कृपा दृष्टि उस पर बनाए रखता हूँ, क्योंकि अपना कर्म करना सबसे बड़ी बात मानी जाती है। इसलिए हे नारद, कोई भी इंसान अपना कर्म करते समय, अपना कर्तव्य करते समय मेरा ध्यान करता है, मेरा चिंतन करता है, उस पर मैं कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ। तो ये कहानी तो वैसे बहुत ही सिंपल है, लेकिन इससे सीख बहुत बड़ी है कि अगर हम अपना कर्तव्य करते समय, अपना कर्म करते समय अगर भगवान को याद करते हैं, भगवान को अपने ध्यान में रखते हैं, तो भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। भगवद गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हे अर्जुन, ये ज़रूरी नहीं कि तुम रोज़ मंदिर जाओ, रोज़ मंदिर में जाके पूजा पाठ करो, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन तुम अपने मन में यदि मेरा ध्यान करते हो, यदि मुझे याद करते हो, और मुझे याद करते समय अगर अपना कर्म करते जाते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मेरी कृपा दृष्टि तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। ये ज़रूरी नहीं कि तुम रोज़ मंदिर में आओ, रोज़ पूजा करो, रोज़ दिया करो, ये सबसे मुझे कोई लगाव नहीं। मुझे सिर्फ लगाव इस चीज़ से है कि तुमने अपना कर्तव्य करते समय मुझे याद किया, और अपना कर्तव्य करते समय यदि हम भगवान को अपने याद में रखते हैं, अपने स्मरण में रखते हैं, तो हमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। इसीलिए श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, विष्णु जी यही कहते हैं कि हमें अपना कर्तव्य करते समय भगवान को याद हमेशा रखना चाहिए, तो हम कभी भी कोई रास्ता भटक ही नहीं पाएंगे। जैसे कि हम मेले में जाते हैं और हम अपने मम्मी डैडी का हाथ पकड़ के रखते हैं, तो क्या हम कोई रास्ता भटक सकते हैं?
कभी नहीं। चाहे हमारा ध्यान दूसरी जगह पे हो, लेकिन हमारा हाथ तो हमारी मम्मी ने पकड़ा हुआ होता है और हमने अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ा हुआ होता है, तो उतनी भीड़ में भी हम खोते नहीं हैं। उसी प्रकार अगर इस संसार की भीड़ से अगर हमें नहीं खोना है, तो हमें ईश्वर का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। तो ईश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, और अगर ईश्वर हमारा हाथ पकड़े हुए है तो हम इस संसार के मोह माया में कभी गुम नहीं होंगे। ऊपर से इस संसार के मोह माया से, इस कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। इतनी शक्ति भगवान में है, इतनी ताकत भगवान में है। इसलिए कभी भी कोई भी सिचुएशन में यदि हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान हमें राह ज़रूर दिखाएंगे। भले थोड़ी सी देर हो जाती है, भले थोड़ा वक्त लग जाता है उन्हें अपना राह दिखाने में, लेकिन वो राह ज़रूर दिखाते हैं। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। इसीलिए भगवान का नाम लेना, भगवान को स्मरण में रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमें एक गुड लाइफ लीड करनी है तो भगवान का नाम लेके ही लीड करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ही है जो हमारी नैया पार करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत दुख आ जाता है हमारी ज़िंदगी में, बहुत ही अनहोनी घटना घट जाती है, बहुत ही ऐसी चीज़ हमारे साथ होने लगती है कि हमारा भगवान से विश्वास ही उड़ जाता है और हम भगवान को क्वेश्चन करने लगते हैं कि भगवान, आपका मैं इतना स्मरण कर रहा था, इतनी पूजा पाठ कर रहा था, इतना नाम ले रहा था, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया। भगवान कभी भी किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं करते। हर एक चीज़ जो हमारे साथ हमारे लाइफ में घटती है वो हमारे पिछले कर्म की वजह से ही घटती है। कोई ना कोई कर्म हमारा ऐसा ज़रूर होता है जिसकी वजह से वो घटना घटी है। लेकिन यदि हमने भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ा है तो भगवान हमें उस बैड सिचुएशन में से भी बाहर निकालने का कोई ना कोई प्रबंध कर ही देंगे। जो भी कुछ होता है हमारे लाइफ में वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही होता है और अच्छे के लिए ही होता है। भगवान कभी भी कोई भी इंसान का दुख नहीं चाहते, उन्होंने हमेशा हमारे लिए सुख ही सोचा है। इसीलिए कभी भी भगवान हमारे साथ अमंगल नहीं होने देते। बस कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से अगर हम बैड सिचुएशन में हैं तो भगवान ही हमारे लिए रास्ता निकालेंगे। हमें बस वो भरोसा होना चाहिए, वो फेथ होनी चाहिए, वो आस्था होनी चाहिए। तब हम भगवान के राह पर चलते चलते ही उस बैड सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। जैसे कि मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ, पिछले 3 साल से डायलिसिस करवा रहा हूँ, लेकिन फिट एंड फाइन हूँ, आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ और आपके सामने ये भगवान की बातें कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने ही मुझे आज तक राह दिखाई है और ईश्वर ने ही मुझे आज तक स्ट्रॉन्ग रखा है। तो आपको भी अपने बैड सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रखेंगे। बस आप उन पे भरोसा कीजिए और अपने आप पे भरोसा कीजिए। भगवान कभी भी आपका गलत नहीं होने देंगे। तो बस यही एक कहानी थी, छोटी सी कहानी थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखा होगा इससे, कुछ इंस्पिरेशन आपको मिली होगी। तो अगर मिली हो कुछ इंस्पिरेशन, कुछ सीखने मिला हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और उनके साथ भी ये शेयर करके उनको बताना कि वो अपनी आस्था, अपना भरोसा भगवान के ऊपर से कभी ना उठाए। तो इसी के साथ ये वीडियो को करता हूँ एंड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।